भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से हुई कुल मौतों का आंकड़ा करीब 17,000 हो गया है, जबकि अब तक 5,66,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में हर रोज 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में 30 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था, लेकिन मार्च के बाद तेजी से ये मामले बढ़ते चले गए। आपको बता दें कि अब तक देश में 16,893 लोगों की जान चली गई है। वहीं देश में महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जो इस महामारी से लगातार प्रभावित हैं। दुनिया भर में कोरोना का ग्राफ लगातार 56 लाख से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 56,64,355 मरीज ठीक हुए हैं। लगातार दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग दुनिया भर में संक्रमित हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू होंगी। दरअसल अनलॉक 1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है और इसी के साथ अनलॉक 2 का ऐलान किया गया है, जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि अनलॉक 2 में आपको क्या क्या रियायतें मिलने वाली हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ चीजों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से छूट दी गई है। सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों की अनुमति है। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति। नाइट कर्फ्यू का समय बदला जा रहा है। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। दुकानों में 5 से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाईवे पर लोगों की आवाजाही और माल ढुलाई की अनुमति। बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद गंतव्य की ओर जाने में भी छूट। रात्रि कर्फ्यू यहां पर 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीत किरण, देखिए अनलॉक 2 अभी लागू होने वाला है कल से, माफ कीजिएगा 1 तारीख से, और उसके बाद गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं और उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी छठी बार देश को संबोधित करने जा रहे हैं। देखिए पहले 5 बार संबोधित कर चुके हैं और इस बीच चीन से भी जो तनातनी है, खास नजर इस संबोधन पर पूरे देश की रहेगी। जी बिल्कुल मनीषा, छठी बार संबोधित करेंगे और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी 19 मार्च से लेकर अब तक जो संबोधित करते रहे हैं कोरोना को लेके किस तरीके से गाइडलाइंस का पालन किया जाए, होम मिनिस्ट्री से जो आ रही है उस पर ज्यादातर डिस्कशन करते रहे हैं। हालांकि ये भी उम्मीद है जिस तरीके से बॉर्डर पर, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो, चाहे वो चीन को लेकर हो, आज जिस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत भी है और उसके बाद ये संबोधन आ रहा है, तो एक उम्मीद ये भी की जा रही है कि लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी चीन को लेकर कहीं ना कहीं बिना नाम लिए एक संकेत जरूर देते रहे कि जो स्टेप्स हैं वो हार्ड उठाए जाएंगे भारत की तरफ से। 59 ऐप्स जो चाइना के हैं वो भी कहीं ना कहीं बैन कर दिए गए। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत की जिस तरीके से बात करते रहे, उसको लेकर भी ये कह सकते हैं कि किस तरीके से हम चीन के जो ऐप्स हैं इनकी बजाय भारत की चीजें यूज करें, भारत आत्मनिर्भर बने, यहाँ पर बनाए हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, चाइना का बॉयकॉट करें। ये तमाम जो बातें हैं हो सकती है, उम्मीद की जा रही है कि इस पे भी चर्चा करें चीन को लेकर, लेकिन पूरी तरीके से जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आई है उस पे एक चर्चा, उसके बाद एक विस्तृत जानकारी, आगे क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे भारत की ओर से, इस पे कहीं ना कहीं इसका जिक्र जरूर होगा आज जब 4 बजे शाम को प्रधानमंत्री मोदी का देशवासियों के नाम जो संदेश आएगा उसमें। और जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें कहीं ना कहीं इस बात की झलक जरूर दिखाई दे रही है
कि लगातार जो रिलीफ दिया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर रखी गई है। जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी जी कि स्कूल को खोल दिया जाएगा, मेट्रो खोल दी जी जाएगी, या इंटरटेनमेंट जगत को थोड़ी राहत दी जाएगी, सिनेमा हॉल खोल दिए जाएंगे, जी थिएटर्स खोल दिए जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो 31 जुलाई तक ये बंद ही रहेंगे, लेकिन जो मूवमेंट है वो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन जरूर जी दिया गया है। रात में 10 बजे से किया गया है, जो कि 9 बजे से अब तक है। इसके साथ ही सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, बावजूद इसके जो लोग हाईवे पे जा रहे हैं, जी चाहे वो स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, उस पे जा सकते हैं, या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो काम कर रही हैं वो कर सकती है लोडिंग अनलोडिंग का। जी ये इस तरीके की जो आवाजाही है जरूर उसको रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन जो नई गाइडलाइंस आई है वो ये बताती है, एक संकेत है कि कोरोना देश से इसका जो डर है वो खत्म नहीं हुआ है, टला नहीं है। यही वजह है कि 2 स्टेट्स, चाहे वो तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र की जी बात करें, 31 जुलाई तक वहाँ पे जी लॉकडाउन लगा दिया गया। जी बिल्कुल। देखिए प्रीत किरण, दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच डब्ल्यूएचओ की ओर से एक और बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, उसमें दुनिया हाँ भर जी, में ये कहा। जी मनीषा। उस बयान में ये सामने आया है कि कोरोना का पीक आना अभी भी बाकी है, तो ये थोड़ी चिंताजनक खबर, क्योंकि जिंदगी जी को पटरी बिल्कुल। पे लाना भी उतना ही अहम है और अनलॉक की प्रक्रियाएं देश भर में भी शुरू हो चुकी हैं। पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से जो अनलॉक है वो करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, पीक आना अभी भी बाकी। हर दिन अगर दुनिया भर के आंकड़ों पर नजर डालें तो 169 लोग ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से मर रहे जी हैं। केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में इसका बिल्कुल जो कहर है वो जारी है। लेकिन बावजूद तमाम जो देश हैं वो अपने यहाँ से लॉकडाउन को हटा चुके हैं, आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इसी वजह से अनलॉक किया जा रहा है। भारत में भी ये सेकंड फेज होगा अनलॉक जी का। और अब जबकि जो पीक समय है वो आना बाकी है। ये उम्मीद लगाई जा रही है अगस्त एंड और सितंबर में काफी जी ज्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। झारखंड ने पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन अब दिल्ली में जिस तरीके से जी केसेस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सर्वे करके उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जी केवल दिल्ली में 440 अब जो बाकी है, 91 को डीकंटेन कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहलू भी बताता है कि किस बिल्कुल जी तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर प्लाज्मा बैंक बनाया गया है, जो कि पहली बार देश में है जो प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है, जिससे जी ट्रीटमेंट और आसान हो जाएगा कोरोना पेशेंट्स के लिए। 2 दिन बाद ही एक्टिव हो जाएगा, जैसा कि दिल्ली सरकार का कहना है। तो कमी चीज आ रही है, अगर नहीं इस पे भी कंट्रोल आएगा तो फिर एक अंतिम निर्णय होगा दिल्ली में भी लॉकडाउन लगाने का। जी बिल्कुल। प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अनलॉक 2 की गाइडलाइंस केंद्र की ओर से जारी कर दी गई हैं।